नमस्कार। आज के इस प्रसंग में इसी प्रकार से विचार करते हुए श्री सीता जी अपने धैर्य को खो देती हैं और वे आत्महत्या के लिए गंगा जल में समाधि लेने के लिए गंगा तट पर पहुंच जाती हैं। तभी सावधान की आवाज़ उनके कानों पर पड़ती है। वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक योगी पुरुष संत को वहाँ पर खड़ा पाती हैं। वे संत और कोई नहीं बल्कि ऋषिवर श्री महर्षि वाल्मीकि जी थे, जो कि अपनी योग शक्ति के द्वारा सारी स्थिति को समझ गए थे। वे आगे बढ़कर सीता जी से कहते हैं कि संकट आने पर आत्महत्या करना ये तो सिर्फ कायरों का काम है, और फिर तुम विधेयक पुत्री हो और झूठे आरोपों और झूठे अपयश के साथ प्राण देना ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। तुम अपने सत्य के रास्ते पर चलकर संघर्ष करो, जिससे कि झूठे और मिथ्यावादी रात्रि का सर्वनाश हो और तुम्हारी यशमान कीर्ति का सच्चा सूरज दोबारा उदय हो सके। और ये पुत्री, आप गर्भवती भी है तो ये अपघात करना तो और भी ज़्यादा खोटी बात है। ये सुनकर सीता जी रोने लगती हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी बहुत द्रवित हो जाते हैं। वे मन ही मन में कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी लीला है या इस संसार की लीला, जो कि आज महलों की रानी अवधेश नरेश कि अवधेश्वरी को इतने दुर्दिनों का सामना करना पड़ रहा है, वो आज कितने संकट में है। लेकिन वे श्री सीता जी से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, यहाँ एक कुटिया को ही अपना महल समझकर उसमें अपने बुरे दिनों को व्यतीत कर लो, और वापस मैं फिर तुम्हारी खोई हुई सुख समृद्धि शांति और यशमान कीर्ति और वैभव को वापस दिलाऊंगा। ये मेरा पक्का वादा है। हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई ऋषि मुनिया आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझी पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से वेद गए सब भास, योगेश्वर थे योग से वेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यूं चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिथ्यावादों का नाश करो। मिट जाएगी कलंक रजनी, रवि कुल का उदय प्रकाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी, सुनकर ऐसे बैन, सुनकर ऐसे बैन,
मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे, क्या था हो गया मुझे, क्या था क्या सचमुच डूब रही थी मैं। कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थी मैं। कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रत धर्म दिखाने को। जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रत धर्म दिखाने को। इतने में बहने लगा फिर नैनों से नीर। देख न सके दयाल मुनि तप्त हृदय की पीर। देख न सके दयाल मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल। कोई कहीं बहाल है, कोई है बेहाल। कोई कहीं बहाल है, कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर हो, जो अवधेश्वरी कहाती है, जो अवधेश्वरी कहाती है। वही मारी मारी फिरती रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको विदना की उल्टी माया है। सब भांति सती जो नारी है उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन। फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण। आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। संतन के डिंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के डिंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो बे तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो बे तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, हंस
के लिए लाज रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।